हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अभी एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम डिटेल सर्वे जो है प्रैक्टिकली टोटल स्टेशन से कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हाँ, अभी हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर मेरी लाइन कोई यहाँ से चल रही है, यहाँ तक, जहाँ से स्टार्ट हो रही है, मेरे को डिटेल सर्वे इसी पॉइंट से उठाना है ना। जैसे मान लो कि हमने ऐसे करके कोई लाइन निकाली, जब तक तो हमें स्टार्ट करना है इस पॉइंट से, यहाँ से हमें डिटेल सर्वे अपना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमें कोई दो कोऑर्डिनेट चाहिए होती है उस पॉइंट पे, तो और जिसके रेफरेंस से हम चल सके, या वो दो कोऑर्डिनेट क्लाइंट से मिल जाते हैं तो बेटर है, अगर नहीं मिलते तो फिर हम लोकल कोऑर्डिनेट में अपने काम करना होता है। तो अभी मैं बताता हूँ कि अगर यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मेरे को डिटेल सर्वे उठाना है, इसके आसपास कोई भी चाहे ग्रेड स्टेशन मान लो इसको, चाहे कोई हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मान लो। ठीक है, कुछ दीवार है ये मान लो कि दीवार है ऐसे करके, तो दीवार के ऊपर उसने दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक का नाम रखा है। तो अगर ये दो पॉइंट मेरे को दीवार पे मिल जाते हैं तब हम अपना सर्वे कैसे स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास, हमने मैक्सिमम क्या करते हैं कि हमें अगर ग्राउंड पे ही दो पॉइंट दिए हों, एक दिए हो गए एक दिए हो गए, या मान लो कि ये पॉइंट हमारा दीवार पे भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक पॉइंट हमें ग्राउंड पे चाहिए जिसमें हम अपना ट्राइपॉड स्टैंड जो है लगा सकें। ठीक है, यहाँ पे हम अपना ट्राइपॉड स्टैंड लगा सकें, अपना मशीन जो है सेट कर सकें। ऐसे एक नीचे चाहिए ग्राउंड पे, ना कि किसी दीवार पे दोनों पॉइंट है। तो अगर एक नीचे होता है एक दीवार पे होता है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट स्टेशन में डालता हूँ 0 0 इसका कोऑर्डिनेट, और इसको मैं बैक साइड करके तो अपना मशीन सेटअप कर लूंगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो सबको बताया हो जाएगा। बट अगर दो पॉइंट दिए हैं तो इससे हमें क्या करना पड़ता है कि इसके सामने मैंने कहीं पे एक मशीन लगानी है। मशीन मान लो कि मैंने यहाँ पे लगा ली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मशीन लगाई अपनी, तो इन दो पॉइंटों के जरिए, एक पॉइंट ये एक ये, दोनों पॉइंटों के जरिए मुझे एक यहाँ का पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए जो मेथड यूज होता है साइड पे, जो ऐप उसका फंक्शन यूज होता है, उसको बोलते हैं रिसेक्शन। हम रिसेक्शन करके हम यहाँ का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अगर हमें दो पॉइंट कहीं दीवार पे कहीं भी दी हो। तो ये जो चीज है कि हम अगर इससे ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली लेके चलता हूँ साइड। ओके, हाँ, तो गाइस आज हम आपको बताएंगे कि सर्वे को स्टार्ट किया कैसे किया जाता है। अगर हमें कोई दो पॉइंट दे दिया अगर क्लाइंट ने, या फिर अगर नहीं भी दिए, लोकल कोऑर्डिनेट में चलना है तब भी सेम प्रोसेस रहेगा उसका। तो आज हम आपको मशीन सेटअप के बारे में बताएंगे, और ये बताएंगे कि सर्वे कैसे स्टार्ट करते हैं, और थर्ड नंबर पे बताएंगे कि हम अपने टावर का एंगल कैसे चेक करते हैं, कि हमारा टावर का एंगल सही है या नहीं है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे लग रहा है हमारा ट्राइपॉड स्टैंड, इसको बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड। ये होता है टोटल स्टेशन। तो पहले हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि टोटल स्टेशन को सेट कैसे किया जाता है। इसकी प्लेट प्लेट के ऊपर रखेंगे। ये नीचे हमारा पॉइंट है, हमने खुद ही मार्क कर लिया एक पॉइंट। आप यहाँ पे परमानेंट खुद ही मार सकते हो, ये आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ पत्थर पे निशान लगा के रखा है कि हम इस पे लेजर डाल के इस पॉइंट पे हम अपना मशीन को सेट करते हैं। और हमें जो दो पॉइंट दिए गए हैं ये हैं इस टीन की छड़ के ऊपर। ये आपको दिख रहा होगा, ये 41 नंबर पॉइंट है, ये जो प्लस है, और इसी के साथ इस साइड छड़ पे दिया हुआ है, ये दिख रहा होगा 42 नंबर पॉइंट। ठीक है गाइस, तो इससे हम क्या करेंगे कि रिसेक्शन करके इन दोनों पॉइंट को रिसेक्शन करके हम अपना जहाँ मशीन शिफ्ट की है इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और उन्हीं पॉइंटों पे हम बैक साइड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऑन करते हैं। ऑन करके इसका हम जो है लेजर ऑन करेंगे, नीचे वाली लाइट ऑन करेंगे। तो लेवल में जाएंगे और इधर ऑफ ऑन का बटन दिया है, ऑन करेंगे तो आ जाएगी लेजर।
ये पड़ रही है अभी हमारी लेजर। अभी हम स्टैंड के जरिए ही हमने इस लेजर को सेंटर पे लाना है। एक साइड का कोई फिक्स कर दिया और दो साइड को उठा के हमने इसको सेंटर पे लाना है। सबसे पहले प्रोसेस ये रहता है हमारा। ये है हमारी लेजर अभी सेंटर पॉइंट पे पूरी। तो ये सेंटर पे लाने के बाद हम अपने दोनों जो स्टैंड, जो दोनों जो लेगे हैं, जो एक तो हमने पहले की फिक्स कर दी, जो दूसरी है वो हमने फिक्स कर देनी है पूरी पाँव से दबा के पूरा, ताकि जो हमारा सेटअप है वो हिले ना। उसके बाद ये होने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो बबल है यहाँ पे दिया हुआ है इसका बबल लेवलिंग, ये बबल लेवलिंग करते हैं। ये बबल सेंटर में आना चाहिए इसका। ये जो इसके दिए हुए हैं, ये वाला स्क्रू दिया हुआ है ना, ये वाला ज्वाइंट दिया हुआ है, ये वाला, इसको खोल के ऊपर नीचे करते हैं जिससे हमारा बबल ये जो है सेंटर में आ जाए। तो ये सेंटर में आने के बाद हम नीचे लेजर भी देखेंगे अपने की सेंटर पे है या नहीं है। उसके बाद जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। स्क्रीन पे हमने एग्जैक्ट लेवलिंग करनी है। ये जो नीचे स्क्रू दिए हुए हैं इसके, एक को करना है सिंगल और दो को करना है एक साथ ही। जो एक साथ करेंगे या तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज करना है या फिर क्लॉकवाइज करना है, और जो सिंगल रहेगा उसको क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो। तो ये हमें सेकंड में 5 सेकंड से नीचे आना चाहिए एरर, इससे ऊपर नहीं रहना चाहिए। डिग्री 00 मिनट 00 सेकंड में मैक्सिमम 5 मिनट का रहे बस। बाकी इन स्क्रू की मदद से हम इसको पूरा लेवल करते हैं। जो बबल लेवल होता है उसमें एरर रहता है काफी ज्यादा। तो गाइज ये होगी हमारा सेटअप रेडी हो गया। ये देख सकते हो आप लोग, 00 हो गया। हम जाएंगे बैक में। अब सबसे पहले ये हमारा सेटअप हो गया। उसको ये मशीन का तो आपको पता ही होगा, ये रहता है वर्टिकल के लिए, ठीक है स्क्रू, और ये रहता है हॉरिजॉन्टल घुमाने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिसेक्शन करेंगे इन दो पॉइंटों का। तो जाएंगे हम ऐप वाले सेक्शन पे, उसके बाद नीचे जाएंगे रिसेक्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि फर्स्ट पॉइंट जो है उसको कोऑर्डिनेट डालो, ठीक है। तो हम फर्स्ट पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट जो है वो सेव किया हुआ है। सर्च करेंगे इधर, जो उधर का पॉइंट है 41 नंबर पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा 41 हमने कर दिया। उसके बाद इसको ओके करेंगे, ओके कर देंगे, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद इंटर करेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए इस पॉइंट के, ठीक है। इसको करेंगे ओके। फिर ये मांग रहा है पॉइंट 2, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट डालो। तो फिर से वैल्यू में जाएंगे और सर्च करेंगे अपना दूसरा नंबर पॉइंट, वो है 42 नंबर पॉइंट, ठीक है। इसको इंटर करेंगे, ओके करेंगे, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फिर से हम इसको अभी इसके बाद हम जाएंगे इसमें सर्वे में, ठीक है। और ये बोल रहा है कि फिनिश इनपुट टारगेट मेजर, यस। तो पहले हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट का आ रहा है, सेकंड पॉइंट का पहले करना है, पहले फर्स्ट का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये टारगेट कर रहे हैं अपना उसी पॉइंट पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ये है 41 नंबर पॉइंट। इस पे टारगेट करेंगे, ये हमने टारगेट कर लिया और इसको यस कर देंगे। और मेजर डी करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे इस पे, नॉन प्रिज्म मोड करेंगे और डिस्टेंस करेंगे इस पे। हाइट ऑफ रॉड हमारी 00 आ जाएगी इसमें पहले, उसके बाद डिस्टेंस करेंगे। डिस्टेंस पे क्लिक करो, ठीक है, हो गया। अब इसको करेंगे यस। एम एट पॉइंट 2, अब बोल रहा है कि सेकंड पॉइंट पे फोकस करिए। तो सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ये दिया 42 नंबर पॉइंट, इस पे फोकस करेंगे। चलिए हमने फोकस कर लिया है उस पे। मेजर डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस करेंगे फिर से, तो हो गया, ठीक है। अब करेंगे
कैलकुलेशन में करेंगे तो जहां पे हमने मशीन सेटअप की है वहां का कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट डालनी है, इसमें ऊपर दिखा रहा है वो, ये डालेंगे तो इस पॉइंट को भी हम नोट कर लेंगे। ये हमारा पॉइंट निकल के आ जाएगा। रिसेक्शन जो होता है, रिसेक्शन उसकी हेल्प से हमारे पास ये इसका आ जाता है। और इसकी हाइट नापते हैं हम, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे प्लस का पॉइंट दिख रहा होगा आपको, मैं इस साइड से दिखाता हूँ आपको, दोनों साइड बना होता है ये जो पॉइंट है जहां पे आपको सेंटर मार्क किया हुआ है उससे लेके ये जो प्लस का पॉइंट दिख रहा है यहाँ तक हम इसकी हाइट मेजर करते हैं। ठीक है, तो जितनी इसकी हाइट आई है हम उसको पुट कर लेंगे इसमें। पुट हो गया, इंटर करेंगे तो इसको स्टोर कर देंगे इस पॉइंट को। तो मशीन का जो जहां पे मशीन सेट की है इसका कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, स्टेशन हमारा सेट हो गया। अब इसको बैक साइड करेंगे हम अपने सर्वे में जाके। बैक गए, सर्वे में जाएंगे और उसके बाद सिलेक्ट ओरिएंटेशन करेंगे। सिलेक्ट स्टेशन हमारा हो गया। सिलेक्ट ओरिएंटेशन में हम इन दो पॉइंटों में से किसी पे भी कर सकते हैं। हम 41 पे करेंगे। ऑलरेडी उसका ये जो बैक साइड वाला पॉइंट है ये आ गया, इस पे हम बैक साइड करेंगे अपना। ठीक है गाइस, तो करिए। जो 41 नंबर पॉइंट है इस पे बैक साइड करेंगे। ये जो पॉइंट दिया हुआ है हमारा, हो गया गाइस। अभी ओके करेंगे, यस करेंगे और ये डिस्टेंस पे करेंगे, मेजर करेंगे पहले एक बार। हाँ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना। अभी इसका ये टोटल एरर दिखाएगा आपको। ये अपने जो कोऑर्डिनेट्स अभी निकल के आए ना, इसको अपने एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि ये सही है, वो उसके कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के 41 नंबर पॉइंट के या नहीं है। अगर सही है तो ओके करेंगे, हमारा स्टेशन जो है सेट हो गया, ओरिएंटेशन सेट हो गई हमारी। अब हम सीधा अपना गो में जाएंगे जो भी काम करना है हमें। तो अगर हमने सर्वे कोई भी स्टार्ट करना है, डिटेल सर्वे, तो ये हमारा होने के बाद हमें जब अपने लाइन में जाएंगे तो उसमें जो भी आ रहा है, लेवल उठाने हैं या शेड आ रहा है, रोड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई लाइन क्रॉस हो रही है तो उसके पॉइंट हम उठाना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी गाइस क्या है कि हमें एक स्टेक आउट लेके, मेरा जैसे सेंटर पॉइंट है टावर का, वो मेरा गुम हो गया है, किसी ने उखाड़ दिया है। ठीक है, तो मैं उसको ढूंढूंगा फिर से। मैं इसलिए बोलता हूँ कि डिटेल सर्वे करते टाइम हमें क्या करना होता है कि कोई 2 पॉइंट या 3 पॉइंट छोड़ने ही होते हैं, रेफरेंस पॉइंट। अभी जैसे कि मेरा इधर सेंटर पॉइंट नहीं मिल रहा है तो हमने क्या किया, रिसेक्शन की मदद से, ये अगर नीचे होते पॉइंट तो हम एक पॉइंट पे अपनी मशीन लगाते और बैक साइड करते दूसरी साइड को, तो सिंपली हो जाता। बट ये क्या पॉइंट है, ये हमने शेड पे उठाए हुए हैं तो यहाँ पे हम मशीन लगाना इम्पॉसिबल है। इसलिए हमने तीसरी जगह पे मशीन लगा के ना रिसेक्शन जो है, रिसेक्शन को यूज करके हमने अपना नीचे इधर एक पॉइंट ले लिया उसका। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, स्टे कोड मारेंगे, जो हमारा पॉइंट घुमा हुआ है उसको हम ढूंढेंगे कि वो पॉइंट कहाँ पे है। वो कैसे ढूंढते हैं टोटल स्टेशन से, वो भी हम आपको बताएंगे। तो जाएंगे सर्वे में, उसके बाद सेट आउट दिया हुआ है, सेट आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट सेट आउट में जाएंगे। इधर जो है अपने कोऑर्डिनेट डालेंगे अभी पहले कि हमारा कौन सा पॉइंट है जिसको हमें ढूंढना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डालेंगे। ये वाला ऊपर नॉर्थिंग डाल दिया हमने, ये ईस्टिंग डालेंगे अभी। ये हमारे सारे लोकल कोऑर्डिनेट्स हैं, लोकल कोऑर्डिनेट्स में अभी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थिंग ईस्टिंग डाल दी। एलिवेशन डालने की आपको जरूरत नहीं है, जेड डालने की जरूरत नहीं है, सीधा एंटर करेंगे। ठीक है, ओके करेंगे तो ये दिखा देगा हमें कि मेरा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितनी दूरी पे है। 8.259 मीटर मेरे से दूर है। और जो जो नीचे दिया है ना DHZ, ये है हॉरिजॉन्टल एंगल। इसको हमें 0 पे सेट करना है सबसे पहले। तो हम इसको घुमाएंगे, हॉरिजॉन्टल जब रोटेट करेंगे तो ये हमें दिखाएगा कि कितनी डिग्री पे आया। हम इसको 0 पे सेट करेंगे पहले। तो गाइस ये हमने कर दी अपनी मशीन 0 पे सेट। और इसी लाइन पे अभी हमें हॉरिजॉन्टली बिल्कुल नहीं हिलाना है इसको।
हॉरिजॉन्टली अपना जो है रोटेशन का दिया हुआ है इन्होंने, इसको हमने लॉक कर देना है। उसके बाद जो वर्टिकल है इसको हम हिला के आगे पीछे करके हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस पे लेके जाना है 8.259। ठीक है, तो इसको हम इसी लाइन पे हम क्या करेंगे कि प्रिज्म रॉड रख के तो उसको आगे पीछे करके फिक्स पॉइंट पे ढूंढ लेंगे जहां पे 8.25 इसी लाइन में जब हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा तो। जो सी गाइस ये चले गए हम मेरे को प्रिज्म दिखाने के लिए, तो मैं इस पे क्या करूंगा अभी, इससे मैं उसको टारगेट करूंगा। अभी हॉरिजॉन्टली बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा, पहले कर देता हूँ इसको मैं। इधर से होता है मेरा प्रिज्म मोड। ठीक है, तो मेरे को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है सिर्फ, तो मैं इसी लाइन में इनको बताऊंगा कि किस साइड जाना है इनको। थोड़ा सा अपने लेफ्ट जाओ, थोड़ा सा और, बस हल्का सा करना, 2-3 सेंटीमीटर और थोड़ा, बस रुको। तो गाइस ये मेरा माइनस में दिखा रहा है 0.933 मीटर। ठीक है, ये इतना मेरी साइड आना है इनको अभी, और 93 सेंटीमीटर मेरी साइड आ जाओ और इसी लाइन में हम क्या करेंगे, इसी लाइन में फिर से देखेंगे, हॉरिजॉन्टली बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। थोड़ा सा राइट हो जाओ अपनी, बस बस बस, फोकस कर दिया गाइस हमने फिर से। तो मैं फिर से इसको देखूंगा कितना एरर है अभी। आगे पत्ते आ रहे हैं इसलिए उठा नहीं रहा है गाइस, 2 मिनट रुको। तो गाइस अभी दिखा रहा है मेरे को ये 0.388 एम, 38 सेंटीमीटर दिखा रहा है। 38 सेंटीमीटर और मेरी साइड, 38 सेंटीमीटर मेरी साइड। ये मेरा हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा हिल गया, इसको मैं 0 कर देता हूँ फिर से। ठीक है, फिर से फोकस करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फिर से करेंगे। ये अभी सिर्फ 7 सेंटीमीटर दिखा रहा है, 7 सेंटीमीटर मेरी साइड, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे प्रिज्म से चल रहे हैं हम, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अगर नॉन प्रिज्म होता तो जल्दी हो जाता है। अभी यहाँ पे पूरा जाड़ियाँ जोड़ियाँ हैं, इसलिए हम नॉन प्रिज्म कर नहीं पाएंगे, इधर प्रिज्म से चलना पड़ेगा। ये सिर्फ अभी रह गया 17 mm। 17 mm हम क्या करेंगे, पहला अपना फिक्स कर लेंगे। ठीक है, आप इधर खुटी मार लो, उसके बाद जब देखते हैं 17 mm का फर्क है तो वो कर लेंगे बाद में। तो ऐसे गाइस हम अपना पॉइंट जो है मार्क कर लिया हमने, सेंटर पॉइंट जो हमारा गुमा हुआ था, पहले दिख नहीं रहा था हमें कहाँ है हमारा सेंटर पॉइंट। अभी हमने स्टेक आउट की मदद से अपना सेंटर पॉइंट भी ढूंढ लिया।